हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं फिल्मी टॉक विद शिवानी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में से एक अजय देवगन को लेकर आए दिन चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बॉलीवुड के सबसे शालीन अभिनेताओं में से एक हैं। वैसे देखा जाए तो अजय देवगन बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सामने वाले की जरा सी भी परवाह नहीं करते कि कहीं सामने वाले को उनकी बात का बुरा ना लग जाए। वो अपनी बात को बेबाक तरीके से लोगों के सामने पेश करने के लिए भी काफी मशहूर रह चुके हैं। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान अजय देवगन ने काफी लाइमलाइट बटोरी है। हालांकि इसी के साथ अजय देवगन कई स्टार के साथ भिड़े भी हैं, जिसको लेकर कई सारे किस्से व कहानियां मीडिया के गलियारों में वायरल होते रहते हैं। और इसी के साथ हम आपको अजय देवगन और ऋतिक के पिता राकेश रोशन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसके बाद से अजय ने उनकी तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि ऋतिक के साथ फिल्म का कोई ऑफर आया तो अजय देवगन ने बिना कुछ सोचे उस फिल्म को करने से मना कर दिया। आखिरकार उस दौरान ऐसा क्या हुआ था कि अजय देवगन आज भी ऋतिक रोशन के फैमिली से खफा चल रहे हैं। अजय देवगन ने अपने साथी कलाकारों के साथ कई सारी फिल्में की हैं और अपने दौर के सभी सुपरस्टार के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया है। लेकिन बावजूद इसके ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, लेकिन कभी भी अजय देवगन ने ऋतिक रोशन के साथ काम नहीं किया और इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजय देवगन की डेब्यू फिल्म थी फूल और कांटे, और इस फिल्म को करने के बाद अजय देवगन की छवि एक सफल एक्शन हीरो के रूप में उभरी थी। उस छवि को उन्होंने आने वाले समय में भी बरकरार रखा। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे। उस दौर में राकेश रोशन जब फिल्में बनाना शुरू किए तब उस समय वीरू देवगन एक एक्शन डायरेक्टर हुआ करते थे और राकेश रोशन की कई सारी फिल्मों में उन्होंने बतौर एक्शन डायरेक्टर के रूप में काम किया। अब राकेश रोशन और वीरू देवगन के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो दोस्ती आने वाले समय में और भी बढ़ गई। धीरे धीरे समय बीता, राकेश रोशन एक बड़ी फिल्म का निर्माण करने वाले थे। इस मूवी में उन्होंने लीड हीरो के तौर पर शाहरुख खान को कास्ट किया और सेकेंड लीड हीरो के तौर पर उन्होंने वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन को कास्ट करना चाहा और ये फिल्म थी करण अर्जुन। करण अर्जुन को लेकर एक किस्सा काफी मशहूर था, जहां पर अजय ने गुस्से में आकर ये फिल्म छोड़ दी थी। हुआ यूं था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वीरू देवगन भी करण अर्जुन से जुड़ गए थे। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन करण अर्जुन के सारे एक्शन सीक्वेंस को शूट करने वाले थे। फिल्म की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही थी और अजय देवगन जब फिल्म की स्क्रिप्ट देखे तो उन्हें शाहरुख खान वाला रोल ज्यादा पसंद आया। तब वो राकेश रोशन से मिलकर इस बारे में बातचीत की और कहा कि शाहरुख खान वाला रोल मुझे दे दिया जाए। लेकिन राकेश रोशन इसके खिलाफ थे। उन्होंने सोचा अजय देवगन एक्शन के लिए बेस्ट रहेंगे और शाहरुख वाले किरदार में इतना ढल नहीं पाएंगे। नतीजन उन्होंने ये बात मानने से मना कर दी। अब अजय देवगन को ये बात काफी बुरी लगी। उन्होंने शाहरुख खान से इस बारे में बातचीत की। शाहरुख खान ने दिलासा देते हुए कहा कि हम दोनों ही इस फिल्म को छोड़ देते हैं और अजय देवगन ने भी हामी भर दी। कुछ समय बाद पता चला कि अजय देवगन ने तो फिल्म छोड़ दी, लेकिन वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान ने इस फिल्म से अपना हाथ नहीं खींचा और बाद में राकेश रोशन गुस्से में आकर सलमान खान को अजय देवगन की जगह कास्ट कर लिया और अजय देवगन को ये बात बहुत बुरी लगी और धीरे धीरे अजय देवगन और राकेश रोशन के बीच दूरियां बढ़ गईं। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन जो इस फिल्म से जुड़ गए थे, उन्होंने भी इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया और अजय देवगन और वीरू देवगन इस फिल्म से अलग हो गए। एक तरफ जहां करण अर्जुन की शूटिंग शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ अजय भी फिल्म विजय पथ को लेकर हाजिर हो गए थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी मशक्कत की थी। करण अर्जुन की शूटिंग जहां पूरी नहीं हो पाई थी, वहीं अजय देवगन अपने फिल्म विजय पथ का पोस्टर तक ले आए थे। अब यहाँ पर यह हुआ कि राकेश रोशन को अजय देवगन की फिल्म का ये पोस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दरअसल विजय पथ के इस पोस्टर में अजय देवगन घोड़े पर सवार थे और घोड़े की लगाम को उन्होंने मुंह में दबाकर रखा था और हाथ में उन्होंने कैटी पकड़ी हुई थी। ये एक्शन फिल्म में बहुत पसंद किया गया था, लेकिन जब करण अर्जुन के साथ वीरू देवगन जुड़े थे तो उन्होंने भी एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस शाहरुख खान को दिया था, जहां पर शाहरुख खान ने अपने हाथ में कैटी पकड़े हुए नजर आए थे। अब राकेश रोशन को लगा कि शायद वीरू देवगन ने अपने बेटे को ये सीन दे दिया है और उन्होंने करण अर्जुन का ये सीन विजय पथ में डाल दिया है। हालांकि उस दौरान भी इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट का जमाना हुआ करता था और कई सारी फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस को एक दूसरे की फिल्मों में यूज किया जाता था। लेकिन राकेश रोशन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने मीडिया के सामने आकर वीरू देवगन के बारे में काफी कुछ कह दिया।
ये बात अजय देवगन को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन अजय देवगन ने कुछ भी राकेश रोशन के बारे में भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। धीरे धीरे समय बीता और अजय देवगन ने कसम खा ली थी कि अब वो कभी भी राकेश रोशन के साथ और उनके परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य के साथ काम नहीं करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। साल 1994 में हुई इस घटना के बाद आज तक उन्होंने राकेश रोशन के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि उनके बेटे ऋतिक रोशन ने जब बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा, उसके बाद वो भी बड़े सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि इंडस्ट्री के तमाम निर्माता व निर्देशक अजय और ऋतिक को एक साथ लाना चाहते थे, लेकिन सारे प्रोजेक्ट अजय ने ऋतिक रोशन के कारण छोड़ दिए। लेकिन ऋतिक रोशन भी चाहते थे कि अजय देवगन के साथ हुए इस मनमुटाव को वो खत्म कर दें। तभी तो जब तानाजी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उन्होंने अजय देवगन की इस फिल्म के लिए उन्हें बधाई भी दी थी, और अजय देवगन ने इसके बदले उन्हें धन्यवाद भी किया था। तो दोस्तों, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में अजय देवगन और ऋतिक रोशन एक साथ किसी फिल्म में नजर आते हैं या नहीं। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।